हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है कुछ बेटियाँ माँ के जीते जी अपना मायका खराब कर देती हैं। दरवाजे की लगातार डोरबेल बजी जा रही थी। मोहिनी ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी ननद कामिनी दरवाजे पर खड़ी थी। मोहिनी अपनी ननद कामिनी को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? कामिनी बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। मोहिनी बोली, आओ दीदी अंदर आओ। कामिनी अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, न जाने क्यों 2-3 दिनों से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, बस मन जिद किए बैठा था कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसलिए आपसे बिना बताए आ गई। मोहिनी बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो मैंने फेशियल करने वाली को घर पर बुला रखा है, वो आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। कामिनी बोली, भाभी माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं मैं पूरे 1 महीने के बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करते थे। माँ एक पल भी मुझे यूं अकेले नहीं बैठने देती थी। मोहिनी बोली, दीदी यह बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करते थे। अब जाने वालों को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। कामिनी बोली, भाभी सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका नहीं। आज यह बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन का 1 फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी, मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ पड़ता था। अब उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ मैं। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही याद आता है। बस माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। उतने में मोहिनी की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। वह मोहिनी से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। मोहिनी बोली, नैना आज तो डांस और म्यूज़िक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई हैं। हाँ मैं कल पक्का आऊँगी। कामिनी बोली, भाभी आपने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है? मोहिनी बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा जब मम्मी जी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी, मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोर बेल बजती है। सामने मोहिनी के पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आ पिंकी, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। पिंकी बोली, जी दीदी ज़रा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। मोहिनी बोली, दीदी आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई राकेश भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और मोहिनी अपने बेडरूम में चली गई। कामिनी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाती, मुझसे ढेरों बातें करती, मगर अब तो यह नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। कामिनी बीती यादों में खो गई। जब भी वह अपने मायके आती थी उसकी माँ सुरेखा जी उसको बहुत लाड लड़ाती थी। कामिनी को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर कर देती थी कि आज तो खाने में कामिनी की ही पसंद का ही खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाते। सुरेखा जी कहती, कामिनी तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तू इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लग जाता है और भला क्या पता कितने दिन के मेहमान हूँ मैं। तब कामिनी अपनी माँ को डांट लगाकर कहती, खबरदार माँ, जो अगली बार ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा। आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ मैं, और है ही कौन मेरा। भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड लड़ाएंगी, भाभी थोड़ी चाहेंगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है, बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटकी दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं,
मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। सुरेखा जी भी बेटे की बातों में हाँ मिलाते हुए कहती, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसी के बजाय उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी भौहें तनी हो जाती हैं। मैं हूँ इतने दिन, तू भी खूब मज़ा कर ले। क्या पता यह भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाएं या ना बुलाएं। कहते हुए सुरेखा जी कामिनी को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक देती। तू यह सब ले जा बेटा, वरना मेरे मरने के बाद तो यह सब कुछ तेरी भाभी हथिया लेगी। कामिनी उन दिनों को याद कर रो पड़ी। वहाँ दूसरी तरफ मोहिनी को भी वह दिन याद आ गए जब मोहिनी की सास सुरेखा जी जिंदा थी। सुरेखा जी ने मोहिनी को कभी घर की बहू नहीं समझा, उन्होंने उसे सिर्फ एक काम वाली समझ रखा था। आजकल लोग अपने काम वाली बाइयों को भी इज्जत करते हैं, मगर सुरेखा जी ने तो बहू की कभी इज्जत नहीं की थी। हर पल टोकना, ताने देना और घर में क्लेश करना ही सुरेखा जी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी कामिनी आ जाए तो समझो मोहिनी की शामत ही आनी है। कामिनी और सुरेखा जी मिलकर मोहिनी पर तानों और उलाहनों की बौछार करते। एक दिन कामिनी अपनी कुर्ती मोहिनी को दिखाते हुए बोली, भाभी ये कैसे कपड़े धोए हैं? आपने देखे मेरी कुर्ती का दाग बिल्कुल गया नहीं है। मोहिनी डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। कामिनी गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देते। कहते बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी मोहिनी सारे कपड़े हाथ से धोती। एक दिन सुरेखा जी बोली, बहू कामिनी को दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तो जल्दी से दही भल्ले बना ले। मोहिनी बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वह भी बंद हो चुकी होगी, तो इस वक्त कैसे दही भल्ले बना पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगी तो मैं सुबह दही भल्ले बना दूंगी। सुरेखा जी गुस्से से बोली, कामिनी क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे अभी दही भल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ से भी दही मिले अभी की अभी ले आओ। मोहिनी बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थीं। घर से तकरीबन आधा घंटा दूर एक डेयरी खुली मिली, जहाँ से वह दही लाई और थककर आकर उसने दही भल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगे, इतनी देर कैसे लग गई दही लाने में? दही लाने गई थी या बनाने? मोहिनी ने एक बार सुरेखा जी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है और वह उनकी क्लास लगाना चाहती है, मगर यह बात सुरेखा जी ने अपनी बेटी कामिनी को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर मोहिनी को खूब खरी खोटी सुनाई। सुरेखा जी कामिनी को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती। यह बात मोहिनी भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती। जब राकेश को पता चला कि माँ कामिनी को चुपके से यह सारी चीजें देती है, तो बल्कि राकेश ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि माँ कामिनी इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीजें दो, कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। उस बात पर भी सुरेखा जी भड़कते हुए बोली थी, हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने ऊपर से यह सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वह तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख न मांगनी पड़े। मोहिनी को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वह कर ही क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि मोहिनी को कभी अपना नहीं मानेंगे, जबकि मोहिनी तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। मोहिनी के जहन में बीती बातों की स्मृतियां अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ वक्त कभी नहीं भूलता। मोहिनी को बेडरूम में गए लगभग 1.25 घंटे बीत चुका था। कामिनी बाहर हॉल में अकेले बैठी थी। उतने में डोरबेल बजी। कामिनी ने दरवाज़ा खोला और भाई राकेश को देखकर खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? राकेश कामिनी को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी आप अचानक, ना कोई फ़ोन ना कोई खबर? हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी, तो बिना बताए खबर किए ही आ गई।
राकेश ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, मोहिनी कहाँ है? कामिनी बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही हैं। भाई तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। राकेश फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? कामिनी हड़बड़ाकर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? राकेश बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां मायके में आराम करने आती हैं, काम करने थोड़ी आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी के बाद तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। कामिनी नज़रें झुकाकर बोली, भैया छोड़ो ना पुरानी बातों को। कामिनी ने राकेश को चाय बनाकर दी और राकेश के पास बैठकर बोली, भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है। फेशियल करवाने पार्लर वाली को घर पर बुला रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं हो। राकेश बोला, तो इसमें क्या हुआ? मोहिनी को यह सब शौक पहले से था, तुम जानती हो, मगर माँ ने उसे अपने जीते जी यह सब कभी करने ही नहीं दिया, इसलिए वह उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। कामिनी बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी, हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। हमारे सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिनों तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसे लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हों, अपने सारे शौक पूरे कर रही हैं। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीना तो बीतने देती। मोहिनी अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने कामिनी दीदी की यह सारी बातें सुन ली और वह बोली, दीदी आप हमेशा माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो, और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को ही भड़काने बैठ गई। राकेश बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी जिससे मैं और मोहिनी बहुत बार परेशान हुआ करते थे, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं। मोहिनी बोली, दीदी आप कहती हो माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियां अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती हैं, अपनी माँ को समझाने की बजाय अपनी माँ को और भड़काती हैं और आग में घी डालती हैं, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, यह सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती हैं, बशर्ते ननद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब सुनकर कामिनी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी ही अपना मायका ख़राब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं माँ बिन मायका नहीं, मगर ये वो भूल जाती हैं कि यदि वे भाभी को अपनी बहन समान प्यार दे तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देंगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करें।